खबरों में इस बीच बड़ी अपडेट ग्रेटर नोएडा से, जहां आम्रपाली ड्रीम वैली में लिफ्ट गिरने का ये बड़ा मामला, लिफ्ट हादसे का वीडियो सामने आया, जहां घायल मजदूरों को लोडिंग गाड़ी में भरकर लाया जा रहा था। हादसे के बाद मौके पर नहीं पहुंची थी कोई भी एम्बुलेंस ना पहुंचने से परिजनों ने नाराजगी जताई है। वायरल वीडियो ने स्वास्थ्य महकमे की पोल खोल के रख दी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि अब जिस तरह से देखिए कि कल आम्रपाली ग्रीन वैली में ये बड़ा हादसा हुआ था, जिसके बाद 4 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन आज मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया, वो बढ़कर 4 पहुंच गया। साथ ही जो एक मजदूर है वो आईसीयू में भर्ती। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बताते चले कि अब जो मजदूर थे उनको सामान वाले ट्रॉली में भरकर लाया जा रहा था, और जिसके बाद यह हादसा हुआ और मौके पर काफ़ी देर तक जो एम्बुलेंस है वो भी नहीं पहुंची, जिसको लेकर परिजनों की तरफ से काफ़ी रोष व्यक्त किया जा रहा है। इसका विरोध करते हुए परिजन नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बताते चले कि कल आम्रपाली बिल्डिंग के लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। और इसके साथ ही अगर बात करें तो आज भी मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है और ये 8 पर पहुंच गया। हालांकि एक की जो स्थिति है वो भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। एक मजदूर अभी आईसीयू में भर्ती है, जिसका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच लगातार की जा रही है, और साथ ही अब किस पे गैस गिरती है वो अब कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि कार्रवाई अब लगातार इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। लेकिन अब जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर लापरवाही बढ़ती गई है, उस पर कहीं ना कहीं कई बड़े सवालिया निशान भी खड़े होते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि आखिरकार लापरवाही क्यों बढ़ती गई, क्यों लिफ्ट जब सामान ले जाने वाली थी उसमें ओवरलोड क्यों किए गए इतने लोग, और जब बारिश हो रही थी उसके बाद भी काम को पहले की तरह सुचारू क्यों रखा गया, क्यों काम बंद नहीं किया। तो इस तरह के तमाम जो बड़े सवाल हैं वो भी इस पूरे मामले पर खड़े होते हुए साफ तौर से नजर आए, क्योंकि ये एक बड़ा हादसा है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें अब तक 8 लोगों की जान चलेगी, जबकि एक जो मजदूर है वो घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज आईसीयू में चल रहा है, आईसीयू में भर्ती किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी लापरवाही बढ़ती गई है, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ। और ये एक पहले ही ऐसा मामला नहीं है, इसके पहले भी कई इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आ चुके हैं, जिसमें लिफ्ट गिरने से बड़े हादसे हुए और कई लोगों की जान चली गई। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरह से देखिए इस पूरे हादसे को लेकर जो कार्रवाई है वो की जा रही है, लेकिन इस बीच आश्वासन भी दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। मुआवजे की बात भी कही गई, क्योंकि 8 लोगों की इस हादसे में जान चली गई और लिफ्ट टूटने से बड़ा हादसा हुआ। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि जो ये लिफ्ट बनी थी ना ही इसमें स्प्रिंग बने थे, जब ये लिफ्ट टूटी पूरी तरह से फ्री हो गई, जिसके बाद ज़मीन पर धड़ाम से जा गिरी। हमारे साथ ब्यूरो चीफ नोएडा से निशांत शर्मा जुड़े हुए हैं। निशांत, क्योंकि आप जिस तरह से देखिए कि इस पूरे मामले पर जो मजदूर है हादसे में जिनकी जान गई वो आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच अगर हम बात कार्रवाई की कर ले तो अब तक क्या कुछ पूर्ण किया गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह रहती है कि अब तक कुल 8 लोगों की मौत हो चुकी है, और कहीं ना कहीं एक वीडियो हमारे पास जो आई है, न्यूज़ वन इंडिया के पास जो आई है, खुद जो लोग हैं, परिजन जो है, उसमें नाराजगी जता रहे हैं। जिस तरीके से उनको लोडिंग गाड़ी के अंदर लाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य महकमे की भी पोल खुलती साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि मौके पर उस समय ना तो स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी पहुंचती है, ना ही पुलिस प्रशासन की गाड़ी पहुंचती है। उनको किस तरीके से लाया जाता है, जिस तरीके कोई लोडिंग माल को लाया जा रहा है। हम बात कर लेते हैं, आपके पास आपके द्वारा ही एक वीडियो हमारे पास आई थी, किस तरीके से क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसमें सर ऐसा ना तो कोई पुलिस पहुंची वहाँ तक, ना कोई एम्बुलेंस को फ़ोन करा। जो कंपनी के वे थे वे तो सब भाग गए। तो इन्हें छोटा हाथी है वहाँ, तो उसमें उन्हें ऐसा भरा जा रहा है जैसे कि जानवर को भर रहे हो।
वहाँ पब्लिक है, वहाँ सिर्फ जो मजदूर आदमी है वही उन्हें उठा के रख रहे, कोई अधिकारी या कोई एम्बुलेंस वगैरह ऐसी चीज़ या कोई मगर इंजीनियर या बिल्डर ऐसा कोई आदमी नहीं था वहाँ। घटना के बाद वहाँ सूचना तो जरूर दी होगी। नहीं, घर ऐसी कोई सूचना ही नहीं दी हमें, तो न्यूज़ से पता लगी है। ये सुबह 8 या 9 बजे का केस है और शाम को 4 या 5 बजे न्यूज़ से पता लगी हमें किसी ने फ़ोन नहीं करा। ठेकेदार ने कैब के भाई को फ़ोन करा कि तेरे भाई का चोट लग गई। वो बोला कैसे लग गई, कितनी लग गई? ना थोड़ी सी चोट लग गई, ये नहीं बताया कि ज़्यादा गंभीर है, तो थोड़ी सी चोट लग गई और किसी को कुछ नहीं बताया। और उससे ये भी कह दिया ठेकेदार ने कि भाई घर मत बताना, वो बालक है हल्का सा। अब वो क्या करता, उन्होंने सोचा होगा कि भाई थोड़ी चोट है कोई बात नहीं है, अगर किसी माने मर जाते ही वहीं दाब देते, हम कहाँ ढूंढते अपने को, बताइए आप। अब क्या मांग रखी जा रही है आपकी? अब हमारी मांग ये है जो मृत है उन्हें 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। ये जो अरबाज है इसका भाई एक पहले भी खत्म हुआ, छोटे बच्चे हैं, इनका पालन पोषण बच्चे को कैसा होगा? ये घर चलाता था पूरी अच्छे तरह से, और बिल्डर जो है वो अभी तक आया नहीं है, उससे भी हमारी मांग है कि उससे भी उचित मुआवजा दिया जाए। इसकी मांगी हमारी पूरी की जाए, हमारी मांगी पूरी की जाए। जो लोग बेचारे हो गए, उनका इंतकाल हो गया, ख़त्म हो गए, अब उनके परिवार को कुछ मतलब उनका वो तो नहीं, उनके कमाई दमाई में कोई है ही नहीं घर पे। अकेला 2 ही भाई हैं, वो भी एक बम्बई जा रहा था, छोटा ही है, और उससे छोटा ये जो अभी इंतकाल हुआ वो उससे भी छोटा है। कोई उनके घर में परिवार गरीब का बच्चा है, कोई कमाने वाला कोई है ही नहीं उनके घर में। 3 बहन की शादी कर, और 5 बहन है उनकी, कोई है ही नहीं घर में। बाप भी पहले था, खत्म हो गया है उनके घर में। पुलिस प्रशासन का अधिकारी कोई मिला आपसे? अभी कोई नहीं मिला, कोई आश्वासन दिया गया? नहीं, कोई आश्वासन नहीं दिया। अब तो ये ऐसा कर रहे हैं, एक आदमी आ रहे हैं, हमारा नाम लिख के ले जा रहे हैं और मोबाइल नंबर ले जा रहे हैं। अभी मैंने इससे पूछा कि मैंने 20 आदमी को दे दिया है, किस ले जा रहे हैं? पंचनामे के लिए। मैं कहा हमने आपसे बोल दिया क्या पंचनामे के लिए? इन्होंने आपका सेव वहाँ सौ पहुँच गए हैं, आप वहाँ पहुँचो, आपको वहाँ SDM मिलेंगे, जबकि हमारी मांग है कि SDM साहब यहाँ आए। तो ये तो हमें एक एक का मोबाइल नंबर ले जा रहे हैं, फिर एक एक को ले जाकर साइन ले लेंगे, हमारे हाथ में सेव दे देंगे, हम क्या करेंगे फिर बताइए आप। आप तो पोस्टमार्टम के लिए सब भेजे गए हैं, तो हमें तो पता ही नहीं है हमारे कहाँ है कहाँ नहीं है। तो यही पता नहीं कि हमारी बॉडी यहाँ है, वहाँ है, कहाँ है, बता के खीर घर में है क्या, हमें पता ही नहीं है। आप लोगों को बताया नहीं? नहीं, अभी कोई पता नहीं, हमें कोई अभी पता नहीं है। अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम अपनी बॉडी की लेके रोड पे धरना देंगे, अजल मजल नहीं करेंगे उनकी जब तक। बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। हम लोग को एक बार भी मिलने नहीं दिए, सब हम लोग मिलने गए, बोले अभी नहीं मिल रहा है। बार 3 बार गए वहाँ पे, वापस भेज दिए डॉक्टर, और बोले अभी नहीं, और उसके बाद क्या पता लगा कि वो मर गए। कोई डॉक्टर ने बताया आपको अभी तक? नहीं। हम सुबह गए हैं 6 साढ़े 6 बजे करीब। पहले हम 2 जने गए, हमसे बोला वहाँ एक वॉचमैन खड़ा था, आप बाहर जाइए। हम फिर आ गए, मैं 3-4 बंदों को और ले गए, कुछ नहीं बता रहे। हमने वहाँ रोल मचाई तो एक डॉक्टर आया निकल कर, वो बोला क्या मामला क्या बात है? मैं जो कल हादसा उसमें हमारे भाई हैं, उनकी हमें सूचना दो, क्या है कैसा क्या मामला है उनका। तो उन्होंने कहा कि हमने प्रशासन को 4 घंटे पहले बता चुका है कि वो 4 मर चुके हैं, जबकि एक ठीक था, उसे भी उन्होंने मूर्ति घोषित कर दिया। तब फिर एक पुलिस वाला गया, उन्होंने बोला सिपाही ने कि भाई हमें तो पता नहीं है, हमसे नहीं पता, ड्यूटी बदल गई, ये बदल गई। और कोई और कहता है कि हम पूरी रात यहाँ से हटे नहीं। मतलब कोई ना प्रशासन का अधिकारी बता रहा है, ना स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी, कोई नहीं बता रहा है। मैं कल 10 बजे से यहाँ रुके 1 बजे चला गया परेशान होकर के। यहाँ तक के मेरी मिसेज हैं, वो आशा वर्कर हैं, यहाँ स्टाफ में हैं, उनको भी नहीं मिलने दिया। जब हमारा सगा भतीजा जब वहाँ से आया तो वो लड़का मेरा बोल रहा था, अगर शायद बोलने मेरे को बातचीत हो रहा करने को मिल जाती, उसमें बोल भी रहा था। इन लोगों ने मिलने ही नहीं दिया, और 24 घंटे होने जा रहे हैं, अभी तक कोई भी वहाँ से कर्मचारी नहीं आया वहाँ का, नहीं कोई मैनेजर आया, नहीं कोई बिल्डर आया। अब तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, आपको पता है? भेज दिया, मेरे को नहीं पता, कह रहे हैं भेज दिया है। पता ही नहीं है किसी को भी, एकदम भेज दिया, हमें नहीं पता, हमें पता नहीं है। हमसे तो सिर्फ आते हैं कि नाम बता दो, ठीक है जी, नंबर बता दो जी, ठीक है। अब मैंने इससे पूछा क्या है जी, हमने 20 आदमियों को दे दिया, बोले कि पंचनामा भरा जा रहा। मैं आपसे किसने बोला पंचनामे की? जो कार्रवाई हो रही है, जो FIR हुई है, आप उससे संतुष्ट हैं? अभी हमें क्या पता क्या हुआ क्या नहीं, हमारे सामने तो कोई आया ही नहीं, कुछ नहीं पता अभी, क्या हो रहा है पता नहीं था, ये नहीं पता कहाँ है कैसे, कोई पता नहीं। देखिए कहीं ना कहीं किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने कोई हिदायत, कोई भी कवायद नहीं उठाई कि इन लोगों से मिले, परिजनों से मिले, और कहीं ना कहीं इनको आश्वासन दिया जाए उनके खिलाफ। बिल्कुल, क्योंकि ये काफी ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। निशांत की परिवार से मिलकर उनको आश्वासन दिया जाए और आगे की जो भी मुआवजे की बात कर रही है वो उनको पूरी तरह से प्राप्त कराया जाए। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।
अभी का बहुत स्वागत है। यूपी के अलग अलग जिलों में हादसे के चलते कुल 20 लोगों की मौत हो गई, जिसके चलते हड़कंप मच गया। तो वहीं राजधानी लखनऊ के मवैया में छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और अधिकारियों को तत्काल राहत बचाव कार्य के निर्देश भी दिए। साथ ही इस घटना की जांच भी की जाएगी। वहीं दूसरी घटना ग्रेटर नोएडा के आम्रपाली ड्रीम वैली में लिफ्ट गिरने से कल बड़ा हादसा हो गया था, जिसमें लिफ्ट से गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसकी संख्या आपको बता दें कि कई घायल है और इस हादसे में मौत की संख्या बढ़कर 8 हो चुकी, जबकि एक मजदूर अभी भी आईसीयू में भर्ती है। वहीं इस घटना के बाद परिजनों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग भी की। वहीं डीएम मनीष कुमार वर्मा ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक के परिवारजनों को मिलेगा 25-25 लाख रुपए का मुआवजा। साथ ही जिले में 20 लाख रुपए एनबीसीसी की तरफ से दिया जाएगा और 5 लाख कोर्ट रिसीव की तरफ से दिया जाएगा। हालांकि परिजन अभी भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और इसके बाद मथुरा में एक सड़क हादसा हुआ, इसमें 4 लोगों की मौत होगी, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। ये हादसा मथुरा के जय थाने क्षेत्र का नेशनल हाईवे के पास का बताया जा रहा है, जिसमें तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से जाकर टकरा गई और इसके साथ ही रायबरेली में ही तेज रफ्तार कहर देखने को मिला है, जिसमें उन्नाव से सलून जा रहे परिवार हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे घायल बताए गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस